हेलो एवरीवन। जैसे आप सबको पता है कि हमने जेके बैंक के लिए अपना 40 डे स्टडी प्लान स्टार्ट करा था। बीच में थोड़ा टाइम लग गया, मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिर से। अब थोड़ी मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम एक इसको कंटिन्यू रखें जब तक एग्जाम नहीं होता। हमने पजल स्टार्ट करी थी, मैंने आपको फ्लोर बेस्ड पजल समझा दी थी। जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पॉज करके आप पहले पुरानी वाली वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आए। हमने सिटिंग अरेंजमेंट में भी मैंने आपको बताया था लीनियर और सर्कुलर आती है, सर्कुलर में ही या फिर वो रेक्टेंगुलर टाइप दे देता है, और लीनियर में भी या फिर वो एक होता है कि स्ट्रेट लाइन या डबल लाइन करके हमें दे देता है एग्जाम में। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन पिछली बार समझाई थी, जो कि मैंने इजी एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि बेसिक एग्जांपल आपको समझाऊं, लेकिन लोगों को वो काफी इजी लगी। जरूरी नहीं है कि सब लोगों को वो इजी लगेगी, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार स्टार्ट करा है उन्हें वो टफ लगेगी। मगर मैंने सोचा था आज हम इसी में आगे चलेंगे, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं आपको इसी में ही एक स्टेप ऊपर बता दूं कि एक पैरामीटर में ही वो पजल को किस तरह से टफ बनाने की कोशिश कर सकता है एग्जामिनर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में ही। लास्ट टाइम ने पढ़ा था कि जब सिर्फ नॉर्थ फेसिंग होते हैं सब, आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमें एक ही पजल में नॉर्थ और साउथ फेसिंग दोनों कंडीशंस दी हो तो उसे हम किस तरह से करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई पजल के साथ। आप सब लोग जैसे पजल देख रहे हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने करी वो काफी इजी थी, बिल्कुल बेसिक लेवल था। इस पजल को करने के लिए आपको थोड़ी चीजों का ध्यान रखना है जो एग्जाम में गलत होता है। तो आज हम ये पजल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कई लोग होते हैं वो देखते हैं कि इसमें जैसे कि इन्होंने लिखा है कि 8 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, वो सीधा जंप कर देते हैं नीचे जहां कंडीशंस दी हो। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती होती है एग्जाम में, जो आपको इतना पैनिक कर देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। तो मैंने आपको पहले कहा था कि हम एक एक स्टेप करके इसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है 8 फ्रेंड्स ABCDEFG एंड H आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन। इतना क्लियर है कि पहले की तरह सब 8 लोग हैं, स्ट्रेट लाइन में वो बैठे हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। बट यहाँ पे जो मैंने बात की वो ये है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे वो अब हम यहाँ देखेंगे कि कुछ लोग जो है वो नॉर्थ में देख रहे हैं और कुछ लोग जो है वो साउथ में देख रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे दिमाग में एक माइंडसेट रहता है कि हमें एग्जाम में अगर स्ट्रेट लाइन गिवन है तो ये सब नॉर्थ ही देखेंगे। कभी कभार होता है कि एग्जामिनर और ट्रिकी करने के लिए क्या कर देता है कि वहां पे लिख देता है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो मैंने आपको डायरेक्शन में एक चीज समझाई थी कि डायरेक्शन में हमें नॉर्थ में हमारा लेफ्ट इस साइड होगा और नॉर्थ में हमारा राइट इस साइड होगा। जब हम साउथ में देखेंगे तो हम यहाँ पे हमारा राइट होगा और इस साइड हमारा लेफ्ट होगा। तो इन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कंफ्यूज ना हो जाए एग्जाम के बीच में। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे किस तरह से वो मैं बताता हूँ। अब कंडीशंस में हम आएंगे, जो जो कंडीशन जिस तरह से दी है हमें उसे उसी कंडीशंस की तरह बना देना है। एक एक स्टेप को लेके चलेंगे, जो फिट होंगे उसे कर देंगे, जो नहीं होंगे उन्हें साइड में लिख देंगे और एंड में कोशिश करेंगे कि वो बन जाए। जितने के पॉसिबल केसेस होंगे हम हर एक को बनाएंगे। टाइम अगर आपको कोई कहेगा कि हम स्पीड से 3 मिनट में कर लेंगे, मैं आपको कहूंगा कि आप 4 मिनट में पजल करें, लेकिन अगर आप पजल कर रहे हैं तो उसे पूरी तरह से सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहली कंडीशन गिवन है 3 पर्सन्स सिट बिटवीन B एंड E। अब यहाँ पे हमें इन्होंने क्लियर बोला है कि 3 लोग B और E के बीच में बैठेंगे। तो हम अगर बना देते हैं इसे जिस तरह से इन्होंने लिखा है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई है कि हमें इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन किसके लेफ्ट साइड है या कौन किसके राइट साइड है, या कौन नॉर्थ फेसिंग है या कौन साउथ फेसिंग है। तो हम दोनों पॉसिबल केसेस को लेके बना देंगे। जो भी एक गलत होगा वो अपने आप एंड में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इतना देखने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम आगे देखते हैं। यहां पे लिखा है H sits second to the right of B। अब लोग गलती क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि B यहाँ है, H sits second, वो यहां बना देंगे, और लोग देखेंगे कि वो यहाँ तो वो यहां बना देंगे। लेकिन ये कब बनेगा, जब B नॉर्थ फेसिंग होगा। और हमें पहली कंडीशन इन्होंने क्या गिवन दी है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। तो हमें सब केसेस को लेके चलना है। पहला हम केस जब देखेंगे, हमने ये बनाया। अगर मैं कहता इसी कंडीशन को मैं बना देता यहां पे जैसे पहले थी, और मैं बोलता कि B साउथ फेसिंग है, तो ये हमारी कंडीशन किस तरह से बनती कि H हमारा कहीं यहां बैठता। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे बोला कि एच सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, और अगर बी साउथ फेसिंग है तो उसका राइट ये होगा। हमने एक केस बनाया। सिमिलरली इस केस को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी हम अगर बात करें पहले की तरह, अगर ये हो तो अगर यहाँ पे साउथ फेसिंग होता तो एच कहाँ बैठता, तो एच हमारा बैठता है इस साइड में, राइट। सेकंड कंडीशन के बाद हमने क्या देखा कि हमारे 2 के केसेस 4 बन गए। अब हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप पे देखना है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि जो हमारा एच है वो कहाँ पे बैठता है, वो बैठता है किसी एक एक्सट्रीम एंड पे। यहां से हमने क्या देखा कि जहां जहां पे एच बीच में था वो तो पॉसिबिलिटी हमारी यहीं पे कैंसिल आउट हो गई। अब हमने क्या देखा कि ये अगर एंड पॉइंट है और टोटल लोग 8 हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 8 बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि एक यहां होगा और 1 2 3 4 5 6 7 यहां। हमें 8 लोगों की पोजीशंस पता चल गई है इन 3 की कि ये इस तरीके से बैठेंगे। अब हम नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे जो यहां पे लिखे सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहां पे क्या है कि हमें सी और जी के बीच में कोई कंडीशन नहीं गिवन अभी तक हमारे, तो हम क्या करेंगे, हम इसे अलग से यहां पे लिख देंगे कि सी जो है हमारा सेट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अगर जी हमारा नॉर्थ फेसिंग होगा तो ये इस तरह से बनेगा, और अगर हमारा जी साउथ फेसिंग होगा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। हमें हर एक कंडीशन को लेकर चलना है कि अगर वो नॉर्थ फेसिंग हो या साउथ फेसिंग हो तो वो किस तरह से बनेगा। हमने इतना लिख लिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट में यहाँ पे गिवन है कि नीदर सी नॉर जी सिट्स एडजेसेंट टू ई। अब यहाँ पे हमें एक चीज पता चल गई कि जी सी यहां नहीं बैठ सकते, जी और सी यहां नहीं बैठ सकते, जी और सी यहां नहीं बैठ सकते, जी और सी यहां भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये हमें मेंशन है। अब अगर हम एक चीज देखें, हमें इतना पता है कि सी और जी के बीच में 2 लोग होंगे, और यहां पे अगर हम इन्हें बिठाने की कोशिश करें तो यहां पे अगर यही 3 पॉसिबल जगह है, यहां पे हम इसे बिठा नहीं सकते, क्योंकि यहां पे अगर हम जी या सी को बिठाएंगे तो 2 का गैप छोड़ के यहां पे ऑलरेडी ई और एच बैठे हैं। तो हमें पता है कि अब हमारे जी और सी या तो यहां होंगे या यहां, और सिमिलरली यहां पे भी अगर हम देखें या तो यहां होंगे, यहां पे हमारी ये कंडीशन भी गलत हो गई, यहां पे हम इसे नहीं बिठा पाएंगे। हाँ, तो हमारी यहां पे ये भी कंडीशन भी कैंसिल आउट हो गई कि हम यहां पे जी और सी को बिठा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां 2 लोग बीच में नहीं बैठ पाएंगे। सॉरी, यहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, सॉरी गलती हो गई एक। तो अभी यहां पे ये केसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके भी जितने पॉसिबल केसेस हैं उनको बना लेंगे। अगर मैं एक एक स्टेप करके करेंगे, अगर मैं जी को यहां बिठाता हूं और मैं कह देता हूं कि वो साउथ फेसिंग है, तो सी कहां होगा, वो सी हमारा यहां कहीं बैठेगा। सिमिलरली अगर मैं यहां पे एक और केस बनाऊं, मैं यहां बना देता हूं इस केस को जी और सी फिट करने से पहले कि अगर मैं एच यहां बिठाता हूं, बी यहां साउथ फेसिंग, ई और ये। अब यहां पे अगर मैं बोलूं कि हमारा जी यहां बैठा है नॉर्थ फेसिंग, तो सी यहां होगा। सिमिलरली केस में मैंने जी यहां बिठा दिया और सी ये करके इसी केस में दोनों फिट कर दिए कि जी नॉर्थ फेसिंग और जी साउथ फेसिंग। पॉसिबल केसेस यहां पर भी 2 बनेंगे कि अगर मैं जी यहां बिठाता हूं नॉर्थ फेस करके, तो हमारा सी 2 के गैप के बाद यहां होगा। और अगर एक और पॉसिबल केस मैं बोलूं, सिमिलरली यहां पे अगर मैं बनाऊं, पहले ही मैं ये बना दूंगा, आप भी पहले बना देना फिट करने से पहले कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए। कुछ इस तरह से बन रहा था, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जी बिठा दूंगा और यहां पर सी साउथ फेसिंग। जितने पॉसिबल केसेस है मैंने वो एक्सप्लेन कर दिए यहाँ पे कि इससे ज्यादा पॉसिबल केसेस ये नहीं बनेंगे। अब हम आगे चलेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से कैंसिल आउट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे इन्होंने बोला है ए सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब यहां पे ए सेट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, यहां पर तो ये बैठ रहा है। यहां पर अगर हम देखें, इसका लेफ्ट यहां पे होगा तो ए यहां होगा। इसमें अगर हम देखें, सॉरी ये यहां पे होगा, सॉरी एक इसको गलत बना दिया, जी यहां होगा। और अगर यहां पे पूछे ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो वो नहीं बन पाएगा क्योंकि यहां पे बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा कंडीशन हमारी। और अगर मैं यहां बोलूं कि यहां पर अगर मैं बोलूं कि हम इसको सेटिस्फाई करवाएगी ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो यहां पर भी वो नहीं बैठ पाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई। तो वापस घूम के हम इन्हीं पे 2 पे आ गए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारी अगली 2 पॉसिबिलिटीज गलत हो गई।
हम अगर दोबारा स्टेटमेंट देखें कि डी डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी कि डी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, इसका मतलब डी कहीं बीच में बैठेगा। तो जो एक रह गया ए बी सी डी ई एफ, तो वो यहां पे होंगे। अभी तक हमने ये दोनों बना लिए हैं और अभी तक ये दोनों ठीक चल रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन सी इनमें से एक गलत हो जाएगी। आगे हम अगर इसे पढ़ें तो इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है, अगर इन्होंने कहा है कि इमीडिएट नेबर जो जी के हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर एक नॉर्थ फेस कर रहा है तो दूसरा जो नेबर होगा वो साउथ फेस करेगा। यहां पे हम देखेंगे कि जी का साथ बी है वो नॉर्थ फेसिंग है तो एच साउथ फेसिंग होगा। और यहां पर अगर हम देखें कि बी साउथ फेसिंग है तो एच नॉर्थ फेसिंग होगा। यहां तक भी हमारी दोनों स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी सही चल रही हैं। हम आगे जब देखेंगे द वन हु सिट्स एट द एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एंड एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि एफ और एच की डायरेक्शन ऑपोजिट है। यहां पे हमने देखा कि एच हमारा नॉर्थ फेसिंग है तो एफ हमारा क्या होगा, वो साउथ फेसिंग होगा। और यहां पे अगर ये साउथ फेसिंग है तो एफ क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग। अभी तक हमारे ये दोनों ठीक चल रहे हैं, पजल खत्म होने पे आई है और अभी तक हमें पता नहीं है कि कौन सी एग्जैक्ट जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट है वो बनेगी। हम अगली देखते हैं सी एंड डी फेसेस सेम डायरेक्शन। यहां पे अब जो एक केस आ गया वो इन्होंने हमें बोला है कि सी और डी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, किसकी तरह, जी की तरह। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जी अगर साउथ में है तो हमने सी और डी दोनों को साउथ फेसिंग बना दिया, और यहां अगर नॉर्थ में है तो हमने दोनों को नॉर्थ फेसिंग बना दिया, ये भी दोनों में सेटिस्फाई हो गई। हम अगली स्टेटमेंट पे जाएंगे, वहां पे लिखा है कि ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। यहां पे जो स्टेटमेंट है इसने तो यहां पे सीधा सीधा इसे कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, इस वाली कंडीशन को, कि यहां पे इन्होंने बोला है कि डी नॉर्थ फेसिंग है, हमारी इस कंडीशन में साउथ बन रही है। यहां पे तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमें पता चल गया कि हमारी ये पजल का जो सीक्वेंस है ये सही चल रहा है। लेकिन ये पजल अभी खत्म नहीं हुई, यहां पे अभी हमें डायरेक्शन इन्हें देनी है। ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, अगर डी हमारा नॉर्थ फेसिंग है तो ई हमारा इसके लेफ्ट में ही है, ये यहां पे सेटिस्फाई कर गई। और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, ये कंडीशन भी हमारी बन गई। उसके बाद हमारा जो इन्होंने लिखा है इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि जो बी के इमीडिएट नेबर है ए, जिसकी डायरेक्शन हमें नहीं पता थी वो भी इन्होंने बता दी कि वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। अगर जी हमारा नॉर्थ है तो ए हमारा साउथ होगा। तो ये जो हमारा सीक्वेंस बना है ये बना है हमारी इस पजल का सॉल्यूशन। आप इस पजल को अगर नहीं समझ पाए आप दोबारा इसे पॉज करें, दोबारा बनाएं। अब मैं आपको एक बार फिर जल्दी ओवरव्यू दे देता हूं कि इसमें हमने किस किस चीजों का ध्यान रखना था। इसमें हमें सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमें मेंशन नहीं है कि सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कभी कभार वहां पे वो वर्ड यूज करेगा 4 ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, कभी कभार वो यूज कर देगा वर्ड की ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर स्ट्रेट लाइन की पजल आएगी उसमें इस पर हमारी पजल सारी डिपेंड करेगी। जल्दबाजी कभी नहीं करनी, इसका ध्यान सबसे पहले रखना एग्जाम में कि क्या है। उसके बाद से मैंने आपको जैसे पहले बताया था जितने पॉसिबल केसेस मिलेंगे वो सब बना देने हैं, एक एक करके वो चलते रहेंगे। बीच में क्या होगा अभी मैं समझा रहा था तो यहाँ पे जैसे गलती हो गई, आपको क्या करना है, आपको एक एक कंडीशन देखनी है, उसे लिखना है और आप उसके बाद एंड में खुद देखेंगे कि ये पजल किस तरह से आपकी बन जाएगी बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको मैंने पहले बोला 3 मिनट में बना सकता कोई, आप 4 मिनट लें कोई बात नहीं है। बाकियों में अपनी स्पीड इस तरह से बना लें कि आपको ये जब ये पजल सॉल्व करने लगे तो आराम से आप तसल्ली से सॉल्व करें, कोई बिना जल्दबाजी के। इस पजल में काफी ये है, मैं आपको 2-3 पजल ऐसे ही प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उसे अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप मेरे को बताएं। कल हम नई पजल करेंगे अपनी, जो होगी हमारी डबल रो में जब लोग बैठे होंगे उसमें किस तरह से होती है। आई होप आपको ये क्लियर होगी, अगर नहीं क्लियर होगी आप तब भी मेरे को बता दें, मैं दोबारा आपको ये पजल समझा दूंगा। मगर मुझे लगता नहीं है कि आपको ये इस पे डाउट होगा, अगर होगा तो आप बता देना कमेंट्स में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।